हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो रिएक्ट जेएस में हमारे पास पहले होते थे दो टाइप के कंपोनेंट्स, क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। लेकिन अब क्लास कंपोनेंट्स यूज़ नहीं होते हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स को ही। बट स्टिल अगर किसी को क्लास कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है या कोई आइडिया चाहिए, तो वो गूगल पे जाके सिंपली लिख सकता है क्लास कंपोनेंट्स रिएक्ट, और आपके पास W3 स्कूल की लिंक आएगी। सबसे पहले तो आप उसी को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप क्लास कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फील फ्री टू स्किप दिस सेक्शन, क्योंकि अब जो है वो सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं बंद। ओके, सो अब हम आए थे अपने कोड पे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फाइल्स फोल्डर्स वगैरह थे, उसके हमने पर्पसेस देख लिए थे कि वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं। और आज की वीडियो में हमें अपना कोड लिखना है, हमें खुद से काम करके देखना है कि किस तरीके से हम जो है वो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं। तो हम अभी काम करने वाले हैं app.jsx में। हम मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे भी, बट इनिशियली हम app.jsx पे वर्किंग करेंगे। और यहाँ से सबसे पहले तो हम एक काम ही करते हैं कि सारा का सारा कोड कर देते हैं रिमूव। लेट्स सी कि मैंने एक ये न्यू फाइल बनाई है, ये एक एम्प्टी फाइल है मेरे पास। अगर मैं अपने ब्राउजर पे भी चेक करूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ओके, सो हम अपने कोड पे वापस आएंगे। अब यहाँ पे मुझे अपना कोड लिखना है, और रिएक्ट में हमने ये देखा था कि हमारे पास कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में वर्किंग हो रही होती है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फंक्शन, और अब मुझे अपने कंपोनेंट का नेम लिखना है। मेरे कंपोनेंट का जो नेम है वो मेरी फाइल की नेम से मैच करना चाहिए फॉर आर ईज। ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ही हो, सेम ही होना चाहिए, बट इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ऐप, क्योंकि मेरी फाइल का नेम ऐप था, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ऐप। और इसके बाद क्योंकि ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने लगाया पैरेंथेसिस, और यहाँ पे अब हम जो है वो इसकी बॉडी को ओपन कर लेंगे। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया, मेरे पास यहाँ से एरर भी रिमूव हो गया। फंक्शन बनाने के बाद क्योंकि मुझे इस फंक्शन को कहीं और कॉल करना है, जैसा कि हमने देखा भी था कि मेन में हमारे पास ये फंक्शन, ये कंपोनेंट जो है बेसिकली ये कॉल हुआ था, तो इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा लाजमी। मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैंने यहाँ पे अपने कंपोनेंट का नेम लिख दिया। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तो बन गया। अब क्योंकि मुझे अपनी स्क्रीन पे कुछ शो भी कराना है, अगर अभी मैं अपने ब्राउज़र को जाके चेक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ अभी लिखा ही नहीं है। तो मुझे क्योंकि कुछ रिटर्न कराना है, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया, और यहाँ पे मैंने लगाया पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम अपनी अच्छी सी HTML जो है वो लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा H1। मैंने जैसे ही लिखा मेरे पास यहाँ पे शो हो गया, मैंने एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये सारा काम हो गया। अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, और जब हम यहाँ पे आके इसको एक बार रीलोड करेंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिखना है, और मैंने यहाँ पे लिखा पी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉरेम। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एरर। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न के अंदर जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करा दिया है, जो कि हमें यहाँ पे रिएक्ट अलाउ नहीं करता है। तो मुझे एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न कराना है, तो मैंने इस तरीके से फ्रेगमेंट के अंदर अपने एलिमेंट्स को कर दिया है रैप। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे सिंगल एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, और इसके जो चिल्ड्रन हैं वो मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो एरर है वो रिमूव हो गया, और यहाँ पे मेरे पास मेरा पैराग्राफ भी लिखा हुआ आ गया। अब हमने जितने भी टैग्स पढ़े थे HTML में, हमारे पास एंकर टैग था, हमारे पास पैराग्राफ, हेडिंग्स, और काफ़ी सारे टैग्स थे। वो सारे के सारे टैग्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे कोई इमेज शो करानी है, तो मैं यहाँ पे इमेज का टैग भी यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे हम कोई इमेज भी ऐड कर देते हैं। मैंने गूगल पे आके लिखा कार इमेजेस, और यहाँ से हम किसी भी इमेज का URL कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आके हमने कर दिया इसको पेस्ट। अपने ब्राउज़र पे वापस आएंगे, एंड यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक इमेज भी शो हो गई। सो ये बिल्कुल हमारे पास जैसे हम HTML में काम करते थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से सारा काम हो रहा है। बस आपने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, और उसके बाद ये सारा का सारा काम करना है। लेकिन ये कंपोनेंट बनाना भी कोई मसले की बात नहीं है, इसका भी हमारे पास शॉर्टकट है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने एक्सटेंशन पे जाना है, और यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करनी है। आपने यहाँ पे लिखना है रिएक्ट, और वेट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली जो एक्सटेंशन शो हो रही है ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स
रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। ये इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या बेनिफिट होगा, एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक दूसरा कंपोनेंट। अब मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बना लूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लिया कि यार मैं अपने कंपोनेंट्स जो है वो बहुत सेपरेटली बनाने वाली हूँ, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ, लेट्स से माई component डॉट JSX। JSX क्या है, अब ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था कि JSX एक्चुअली में है क्या। और यहाँ पे भी आपने देखा कि हम किस तरीके से जो है वो अपना फंक्शन भी बना रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का काम भी हो रहा है और साथ साथ हमारे पास HTML भी लिखी जा रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक JSX है। ओके, अब यहाँ पे आ गए। अब मुझे यहाँ पे आके फिर से जो है वो एक फंक्शन बनाना है, फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है, फिर उसमें रिटर्न करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, ये सारे काम करने हैं। तो क्योंकि अभी हमने एक एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की है VS कोड पे, तो उसका हम बेनिफिट यहाँ पे लेंगे और हमें यहाँ पे आके लिखना है RAFCE। और जैसे ही एंटर प्रेस किया, यू कैन सी गाइस कि यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा जो है वो कंपोनेंट बना हुआ आ गया। एक काम ही करते हैं कि उस एक्सटेंशन में जाते हैं और उसको एक बार एक्सप्लोर करके भी देखते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे हमारे पास स्निपेट्स लिखा हुआ आ रहा होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक लिंक ओपन हो जाएगी गिटहब की। इसमें सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो रिएक्ट कंपोनेंट्स की हमारे पास एक हेडिंग होगी, और इसमें मेरे पास जो है ये शॉर्टकट्स हैं कि अगर मैं RCC टाइप करूँगी तो वो इस तरीके का एक हमारे पास क्लास कंपोनेंट बना के दे देगा, जो कि हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसको अभी हम इग्नोर कर देते हैं और हम आ जाते हैं अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स पे। तो यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ से फंक्शनल कंपोनेंट्स स्टार्ट हो गए हैं। ये हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है। लेट्स से कि अगर आप साथ में ही एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट वाली लाइन अलग से नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से RFC लिख सकते हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट अलग से करना है तो RFCE लिख सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेथड्स हैं। अब यहाँ पे RAFCE का मेथड इसलिए हमने कॉल किया कि हमें यहाँ पे एक एरो फंक्शन मिल गया। हमें ये वो वाला टिपिकल फंक्शन और ये वाली चीज़ नहीं लिखनी पड़ी, हमने एरो फंक्शन बना लिया। बट अगेन ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमने ES6 के टॉपिक्स को डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे एरो फंक्शंस पढ़े थे। और हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम जो है वो लेटेस्ट मेथड्स को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी एरो फंक्शन की ही प्रैक्टिस रखें फ्रॉम स्क्रैच। तो इसलिए अब से हमें जब भी कंपोनेंट बनाना होगा तो हम यही मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये कंपोनेंट तो मेरे पास बन गया, लेकिन ये मेरे पास यहाँ पे शो कहाँ पे हो रहा है, ये तो कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है। तो एक काम ये करते हैं, इस कंपोनेंट को भी शो कराते हैं अपनी स्क्रीन पे। हमारी जो मेन स्क्रीन अभी शो हो रही है, जो मेन एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रही है, वो है मेरे पास app.jsx। ये बात तो सबको पता है। अब मुझे सिंपल क्या करना है, क्योंकि मुझे अपना ये वाला कंपोनेंट जो है वो शो करवाना है, तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉल करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसका कोड पूरा कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगी, मुझे ये बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आके सिर्फ लिखा, एंगल ब्रैकेट डाला, क्योंकि कंपोनेंट्स हैं तो वो इस तरीके से ही लिखे जाएंगे। और अपने कंपोनेंट का मैंने नेम लिखना शुरू किया, माय कॉम। और आप देखेंगे कि ये मुझे खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि इस पाथ से आप अपना कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है वो इंपोर्ट भी हो चुका है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे जो है वो उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरीके से यूज़ करना है। ये मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद अपने ब्राउज़र पे आएंगे तो यू कैन सी कि मेरे पास उस कंपोनेंट में जो लिखा हुआ था वो भी यहाँ पे शो हो गया, दैट इज़ माय कंपोनेंट। अगर मैं इसमें थोड़ा कुछ और ऐड कर दूँ, माय फर्स्ट कंपोनेंट, तो मेरे पास यहाँ पे भी उसने वो चेंजेस करके शो कर दी। तो यही वाली बात हमने डिस्कस की थी अपनी फर्स्ट वीडियो में भी कि अगर मुझे नेव बार को यूज़ करना है मल्टीपल पेजेस पे, मल्टीपल प्लेसेस पे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बार बार नेव बार का पूरा कोड लिखूंगी। मुझे जितनी बार उसको यूज़ करना है मैं उतनी बार उसको कॉल कराऊंगी। मैंने उसको 5 बार कॉल कराना है, 6 बार कॉल कराना है, मैं उतनी बार इसको यहाँ पे सिर्फ कॉल कर लूँगी। मुझे बार बार पूरा का पूरा कोड लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे पास React.js का। एक चीज़ हम और ये देख लेते हैं कि यहाँ पे तो अभी हमने देखा कि मैंने जैसे ही यहाँ पे अपना कंपोनेंट लिखा, उसने खुद ही यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। बट लेट्स से कि कुछ लोगों के पास ये इशू आता है कि वो यहाँ पे हमें सजेस्ट नहीं कर रहा होता है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे लिखा माय कंपोनेंट, लेकिन मुझे लेट्स से कि यहाँ पे कोई भी सजेशन शो नहीं हो रही है, वो खुद से इम्पोर्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, मेरे कंपोनेंट का जो नेम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर। अब मुझे उसको मैनुअली इंपोर्ट करने की ज़रूरत है।
सिंपली मैंने यहाँ पे आके लिखा इम्पोर्ट और मैंने यहाँ पे लिख दिया माय कॉम्पोनेंट, और अब मुझे बताना है कि वो मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रही हूँ। और अब यहाँ से मुझे जो है वो एक प्रॉपर पाथ ऐड करना है। ये चीज़ें, ये हिरार्की वाली चीज़ जो है वो हमने HTML में भी सीखी थी जब एंकर टैग्स को डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट और मैंने लिखा स्लैश। अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आपको कॉम्पोनेंट्स में जाना है, एसेट्स में जाना है। मुझे पता है कि मुझे कॉम्पोनेंट्स के फोल्डर में जाना है, उसके बाद ही मुझे मेरा ये कॉम्पोनेंट मिलेगा। मैंने कॉम्पोनेंट्स पे किया, फिर से मैंने जो है वो एक और फॉरवर्ड स्लैश लगाया, तो मेरे पास उसने खुद ही सजेस्ट कर दिया कि ये मेरा माय कॉम्पोनेंट है। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे कॉम्पोनेंट शो हो रहा है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर दे, तो आप मैनुअली भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इनिशियली इस वक्त बहुत से लोगों को चीज़ें इतनी अच्छी से समझ में ना आ रही हों, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार कॉम्पोनेंट्स क्यों बन रहे हैं, अलग अलग कैसे यूज़ होंगे। तो इन चीज़ों की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर React.js को सीखना है तो आप सिर्फ उसको उतना ही सीखें जितना आपको वीडियो में बताया जा रहा है। अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया आज के वीडियो में कि कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं और कैसे कॉल होते हैं, तो आपने सिर्फ उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपने अभी ये नहीं सोचना इस लेवल पे कि यार ये क्यों हो रहा है और ये आगे जाके हमारे लिए कैसे हेल्पफुल होगा। अभी ये सब चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि जब हम इन दी एंड एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे कंप्लीट, तो उस लेवल पे जाके आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, सारी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी। तो अभी जो है ये लर्निंग फेज चल रहा है, जितना आपको समझ में आ रहा है आप उतना सीखें, उतने की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.